बैकएक यानी कमर दर्द आज हमारी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुका है। आज के इस वीडियो में हम उसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। नवभारत की ओपीडी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नादिर शाह। डॉक्टर साहब बहुत-बहुत स्वागत है आपका नवभारत की ओपीडी में। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। हम इस वीडियो की शुरुआत ही इससे करना चाहेंगे कि आखिर हड्डियों के रोग कितने प्रकार के होते हैं? कमर दर्द पर हम आएँगे, लेकिन आगे चलकर। देखिए हड्डियों के जो डिजीज़ेज़ है या जो बीमारियाँ हैं वो विभिन्न-विभिन्न प्रकार के होते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा कॉमन जो है वो है ऑस्टियोपोरोसिस होता है, उसके बाद ऑस्टियोपीनिया होता है, जी, उसके बाद ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। पेजेट्स डिज़ीज़ करके एक बीमारी होती है, ऑस्टियोनेक्रोसिस जी। जो कि हिप बोन को अफेक्ट करता है जिसको एवीएम कहते हैं और विभिन्न-विभिन्न तरह के बोन कैंसर भी होते हैं, ट्यूमर भी होते हैं। तो आपने ये विभिन्न तरह की बीमारी बताई, इसके अलावा कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे जैसे दुर्घटना हो गई अचानक से, है ना? हड्डी टूट गई और उसके बाद तो ऐसी दुर्घटनाओं में मतलब किस तरह के जो उपचार होते हैं, वो कैसे होते हैं? और क्या वो पूरी तरह से ठीक हो पाता है? देखिए दुर्घटनाओं में जो तरीके की जो डैमेज या जो तरीके का नुकसान हड्डियों को होता है, वो भी जी, अलग-अलग प्रकार के होते हैं। जो सबसे हमको जो दिखाई देती है वो होता है फ्रैक्चर होता है जिसमें और जी, उसमें ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से हो जाता है क्योंकि मॉडर्न ऑर्थोपेडिक्स बहुत आगे जा चुका है। लेकिन जी, दुर्घटनाओं में मोस्ट कॉमनली जो है कंपाउंड इंजरी जिसको बोलते हैं, ओपन फ्रैक्चर जिसको बोलते हैं, जिसमें हड्डी जो है स्किन से बाहर निकल के बाहर के एनवायरनमेंट यानी कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से मिल जाता है, उसके अंदर इन्फेक्शन के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो वो कंपाउंड इंजरीज़ या ओपन इंजरीज़ वो ठीक होने को ज़्यादा वक़्त लगता है। कभी-कभी वो सब इंजरीज़ ठीक होने को साल, डेढ़ साल भी लग जाता है। जी, हमने ये भी सुना है कि पूरी हड्डी टूट जाती है, तो हड्डी बदली जाती है। ये पॉसिबल है ऐसा कुछ? हड्डी बदलने का ऐसा कोई ये बहुत गलत टर्म है। हड्डी बदली ऐसा कुछ नहीं होता है। हड्डी को जी, हाँ, बढ़ाया जा सकता है, हड्डी को रीग्रो किया जा सकता है। हड्डी अब पेशेंट के खुद ही होस्ट अपने खुद की हड्डी को हम एक दूसरी हड्डी में लगा सकते हैं जिसको बोन ग्राफ्टिंग कहते हैं। हड्डी बढ़ाई भी जा सकती है, जो एक प्रोसीजर है जो दुनिया में हर जगह फॉलो किया जाता है जिसका नाम है इलिज़ारो, वो किया जा सकता है। लोकोमोटिव डिसेबिलिटी के बारे में हमने सुना है और इसके बारे में हम चाहेंगे कि आप विस्तार से बताइए, इसका इलाज क्या है? इससे बचाव कैसे हो सकता है? इस पर ज़रा प्रकाश डालिए आप। लोकोमोटर डिसेबिलिटी जो है वो एक तरह की प्रॉब्लम्स होती है जो कि तीन चीजों में जब होना है तो उसको लोकोमोटर डिसेबिलिटी कहा जाता है जिसको बोलते हैं बोन जॉइंट्स और मसल। अगर इन तीनों में कोई प्रॉब्लम होता है तो उस चीज को आप लोकोमोटर डिसेबिलिटी कहते हैं जिसमें पेशेंट की जो मूवमेंट है उसमें रिस्ट्रिक्शन या कमी आ जाती है। तो पेशेंट के चलने फिरने में या मूवमेंट में या रोजमर्रा की जिंदगी में जो काम होते हैं उन कामों में कमी आ जाती है, उसको लोकोमोटर डिसेबिलिटी कहते हैं। सबसे कॉमन ये सबसे आपके सामने मैं रखूं वो एग्जांपल है सेरेब्रल पाल्सी का। सेरेब्रल पाल्सी एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें काफी हद तक इंसान का लोकोमोटर यानी कि मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। जहां तक इसकी ट्रीटमेंट की बात है, देयर डिफरेंट डिफरेंट डिसेबिलिटीज के लिए अलग अलग तरह की ट्रीटमेंट है, लेकिन मोस्ट कॉमनली फिजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी ये काफी कारगर और काफी सक्सेसफुल है लोकोमोटर डिसेबिलिटी के साथ पेशेंट के इम्प्रूवमेंट के लिए या ठीक। अब हम आज के इस वीडियो के मेन विषय पर आते हैं, मेन मुद्दे पर आते हैं। कमर दर्द यानी बैकएक का जो प्रॉब्लम है, ये पिछले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा चलन में आ गया है और कई लोग इसके शिकार होते हुए भी नज़र आ रहे हैं और ये बीमारी आजकल युवाओं में भी देखने को मिल रही है। तो आखिर ये बैकएक अचानक से युवाओं में क्यों बढ़ रहा है? इसके पीछे क्या कारण है? इससे बचाव का क्या रास्ता है और इसके लिए उपचार क्या है? देखिए बैक पेन का सीधा सीधा जो रिलेशन है वो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी के साथ बहुत ज्यादा रिलेटेबल है। अगर हम 50 या 100 साल पीछे चले जाएं तो आपको ये समझ में आएगा कि उस जमाने में हम ज्यादा चलते थे, हम ज्यादा हमारे पैरों का या जिसको हम बोलते हैं मूवमेंट या मोबिलिटी ज़्यादा हम इस्तेमाल करते थे। लेकिन मॉडर्न डे एंड एज की वजह से जहाँ पे गाड़ियाँ, ट्रेन या जो चीज़ हमको
मूवमेंट में या हमारे मोबिलाइजेशन में कमी आ गई है, उसकी वजह से ये चीज ज्यादा हमारे सामने आई है। बेसिकली ये सब जो प्रॉब्लम्स है बैकेक, इट्स अ मैकेनिकल प्रॉब्लम, इसमें कोई पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कोई बीमारी या कोई तरीके का जंतु या कोई तरीके की बीमारी ऐसा नहीं होता है। इट इज मैकेनिकल, यानी कि ये हमारे खुद की जो बॉडी का जो सक्षमता जो है काम करने की या चलने फिरने की, वो कम होने की वजह से बैक पेन जो है युवाओं में बहुत ज्यादा नजर आती है। इससे बचने का क्या तरीका है? इससे बचने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि अपने आप अपने बॉडी में और अपने आप को बहुत ज्यादा मोबिलिटी की तरफ आप ये करें, धकेले या उस तरफ आप जाएं। अच्छे से अच्छी सबसे बेस्ट बात ये रहेगी कि अपनी लाइफ में एक दिन की दिनचर्या में आप 1 घंटा अपने आप को एक्सरसाइज या किसी भी तरीके की फिजिकल एक्टिविटी में आप अपने आप को एंग्रॉस करें। उसके अलावा जो रेस्ट ऑफ द 10 घंटे या 12 घंटे जो आप रहते हैं, जो आप वर्किंग करते हैं, उसमें अपने आप को मोबाइल रखें। कहीं भी कोई भी कुर्सी पे या किसी भी काम की जगह पे 1 घंटे से ज्यादा बैठने की आप अनुमति ना दें अपने आप को। 1 घंटे के अंदर उठ के एक हल्का सा राउंड या चल के फिर के एक 5 मिनट का ब्रेक, जिसमें आप चल सके, मोबाइल हो सके, ये चीजें आपको बहुत ज्यादा कारगर या हेल्पफुल होगी। डॉक्टर साहब, लोगों के बीच अब एक ये भ्रम देखने को मिल रहा है कि बैकएक जो है वो कोविड के डोजेस का साइड इफेक्ट है। तो इस पर आपका क्या विचार है और इसको किस तरह से देखते हैं आप? जैसे आपने यहाँ पे इस्तेमाल किया है वर्ड भ्रम, ये बहुत सही है। जैसे आप जानते हैं कि कोविड एक वायरल इन्फेक्शन है और वायरल इन्फेक्शन के से जूझने के लिए एक वैक्सीन निकला है, जिसका अलग अलग तरीके के वैक्सीन है, जो अगेन इट्स अ वायरल वैक्सीन। सो एक बात को समझना यहाँ बहुत जरूरी है, जब कोई भी वायरल इन्फेक्शन होता है या उस वायरल इन्फेक्शन को टैकल करने के लिए कोई आप वैक्सीनेशन निकालते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपके मस्कुलोस्केलेटल या बोन बोन के इस हेल्थ के ऊपर उसका इफेक्ट होता है। लेकिन ये सही नहीं होगा कि कोविड के वैक्सीनेशन की वजह से इस तरीके का बैक पेन दिखाई गया है। क्योंकि एनी वैक्सीन, मतलब जो भी आप वैक्सीन अभी भी मार्केट में या सालों से चले आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल बीसीजी है, हर तरीके का वैक्सीन कहीं ना कहीं इसी तरीके से बनाया जाता है। तो बस इस चीज को इतना हाइप करके, क्योंकि कोविड इतना ज्यादा हमारी जिंदगियों को असर कर चुका है, तो इस तरह की बातें सामने आई हुई। डॉक्टर साहब, अगर बैक पेन हो चुका है, मतलब ये जो बैक पेन की समस्या आ चुकी है, तो उसके बाद क्या रास्ता है? तो बैक पेन की समस्या अगर आपको आ चुकी है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंटली तो आपको सबसे पहले आपको ब्रेक लेना चाहिए, रेस्ट लेना चाहिए, ताकि जो तनाव में यानी कि जो स्ट्रेस में या जो स्ट्रेन में जो जो बैक है आपका, जो वो सब रिलीव हो जाए। ब्रेक के बाद आप शुरू करें एक्सरसाइजेस, फिजियोथेरेपी और लेटेस्ट स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, जो कि आपकी बैक के मसल्स को, अपर बैक और लोअर बैक, तो उसको मजबूत कर सके एंड दिस ये चीजें वापस वापस या रिलैक्स ना हो पाए। और हड्डी के रोगों में बस मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, ये आखिरी सवाल है मेरा, कि हड्डी के कौन से ऐसे रोग हैं जिनका उपचार पूरी तरह से संभव है, लेकिन लोग इस भ्रम में रहते हैं कि शायद ये लाइलाज है, तो उसका इलाज नहीं करवाते। तो ऐसे में आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो हड्डी के रोगों से जूझ रहे हैं? देखिए, सबसे कॉमन जो आजकल प्रॉब्लम है वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है ये एक प्रॉब्लम है एल्डरली एज ग्रुप में। जो लोग 60-65 इयर्स के ऊपर हो जाते हैं, वो ये समझते हैं कि गुर्गों के दर्द के वजह से अब वो चलना उनका विफल हो गया है या वो नहीं चल पाएंगे, जिसकी वजह से उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कम हो जाती है। क्योंकि इंसान मोबाइल रहेगा तो ही उसकी लाइफ और हर चीज में इजाफा होता रहेगा। तो नी रिप्लेसमेंट, टोटल नी आर्थ्रोप्लास्टी या नी रिप्लेसमेंट एक बेहतरीन सर्जरी है। लोगों को इस तरीके का मिथ है कि इस ऑपरेशन के बाद चलना दुर्बल हो जाता है या आप चल नहीं पाते हैं। ये बिल्कुल ही गलत बात है। टू बी वेरी हॉनेस्ट, अगर मैं आपको सच्चाई से रूबरू कराऊं, तो नी रिप्लेसमेंट इज द मोस्ट सक्सेसफुल सर्जरी आफ्टर कैटरैक्ट। कैटरैक्ट का 99% रिजल्ट है एंड नी रिप्लेसमेंट इज फॉलिंग अराउंड 96 to 97%। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो आज आज की दुनिया में, यूएस में, अमेरिका और यूके, इंग्लैंड में ये एक डे केयर सर्जरी बन के रह गई है, जिसका मतलब ये है कि पेशेंट सुबह एडमिट होता है, ऑपरेट होता है और शाम में वो चल के घर चला जाता है। तो इस तरह की इंप्रूवमेंट और इस तरह की सक्सेस इस सर्जरी का पूरी दुनिया में लोग और पॉपुलेशन फायदा उठा रहे हैं।
तो मेरी यही दरख्वास्त है कि लोगों को ये भ्रम या जो मिसकंसेप्शन है नी रिप्लेसमेंट के बारे में वो दूर करें एंड दे शुड गो फॉर द नी। जी डॉक्टर साहब, आपने बताया कि ये भ्रम है लोगों के बीच, लेकिन जिन लोगों का घुटने का नी रिप्लेसमेंट हुआ है, उनको जो दिक्कत आती है तो वो किस तरह की दिक्कतें होती हैं जिस वजह से ये भ्रम फैला? देखिए इसमें ऐसा है कि समझने वाली बात है कि यहाँ पे एक रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम लगता है नी रिप्लेसमेंट के बाद, जिसको आप कहते हैं स्ट्रेंथनिंग ऑफ द नी या नी जी। को मजबूत करने की एक्सरसाइज। वो पीरियड एक होता है 1 महीना 1.5 महीने का, जिसमें पेशेंट को नए नी के साथ चलना और एक्सरसाइज करके उसको मजबूत करने की एक क्रिया होती है, प्रक्रिया होती है, जो पेशेंट वो मिस कर जाता है, जब वो पेशेंट वो नहीं कर पाते हैं, उनमें ये चीजें दिखाई दी जाती है। तो बैकएक हमारा मुख्य आज के वीडियो का विषय था। उसके अलावा हमने नी रिप्लेसमेंट से भी जुड़ी जानकारी हासिल की और हड्डियों के कितने रोग होते हैं, उनके क्या उपचार होते हैं, उसके बारे में भी बहुमूल्य जानकारी आपसे मिली। इस सब के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती वक़्त निकाला और हमारे श्रोताओं को अच्छी जानकारी दी। धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद सर। तो आज की इस वीडियो में आपने देखा कि हम चर्चा कर रहे थे कमर दर्द यानी बैकएक पर। नवभारत की ओपीडी के अगले एपिसोड में फिर और किसी विषय के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।